नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से जो आर्किटेक्चर यंग आर्किटेक्ट्स हैं वो पूछते हैं कि मैं प्रैक्टिस करूं या जॉब करूं। इट्स वेरी क्रूशियल डिसीजन टू टेक फॉर देम। दोस्तों, मैं इसमें एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें इट्स नॉट ए वेरी बिग रॉकेट साइंस। आपको इंटरनली चेक करना है कि क्या करें, आपको क्या सूट करता है, क्या आपके माइंडसेट को सूट करता है, क्या आपकी इनर वैल्यू सिस्टम को सूट करता है। मैं इसको एक एग्जांपल से देने की समझाने की कोशिश करता हूँ। आप पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं, आपकी नई गाड़ी है और आप पेट्रोल पंप वाले से कहते हैं कि इसमें फ्यूल डाल दो। वो ये कहता है कि साहब कौन सा फ्यूल डाल दूँ, क्योंकि आजकल बड़ा कन्फ्यूज़न है कि इंजन जो है वो डीजल का है कि वो पेट्रोल का है। आप उसे कहते हैं जो भी तुम्हारे पास बेस्ट फ्यूल है, जो मार्केट में चल रहा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसकी सेल ज़्यादा है, आप वो डाल दो। वो आपसे यही कहेगा नहीं सर, ये तो आपके इंजन पे डिपेंड करता है, मैं कैसे वो डाल दूं जो बहुत अच्छा चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है, जो आपके इंजन को सूट करेगा, जो आपके गाड़ी के सिस्टम को सूट करेगा, मैं वही तो डालूंगा। ये तो आपकी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो दोस्तों, इस मैसेज में सारा का सारा मैसेज छुपा हुआ है कि आपकी इनर कोर वैल्यूज़ क्या कहती हैं इसके बारे में। अगर आपका डीजल का इंजन है तो उसमें डीजल फ्यूल पड़ेगा, अगर आपका पेट्रोल का इंजन है तो उसमें पेट्रोल फ्यूल पड़ेगा। डीजल के इंजन में पेट्रोल नहीं डाला जा सकता, पेट्रोल के इंजन में डीजल नहीं डाला जा सकता, नहीं तो सब मिसमैच हो जाएगा। तो आपकी इनर कोर वैल्यूज़ क्या कहती हैं, आपका माइंडसेट किससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, किससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है, तो इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ। प्रदीप खरबंदा, आर्किटेक्ट एंटरप्रेन्योर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। मैं कोशिश करूंगा, आई मे नॉट बी 100% करेक्ट कि आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाऊँ, बट मैं कुछ ना कुछ पैरामीटर्स आपको ज़रूर बताऊंगा जिसमें आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको क्या करना चाहिए, वेदर यू शुड गो फॉर ए जॉब और यू शुड गो फॉर ए प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लीटिंग योर आर्किटेक्चर, एंड वेन एवर यू फील लाइक दैट यू आर फिट to do something, to perform something in the profession। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है, अगर आपको लगता है कि आप एक विज़न रखते हैं अपने बारे में और आप एक सोचते हैं, कैनविसेस करते हैं कि आप खुद एक बड़ी कंपनी को चलाएं, फर्म को चलाएं, या आप खुद क्लाइंट से डील करें और आप हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी खुद अगर लेने में इंटरेस्टेड हैं, छोटी से छोटी चीज़ों की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं, तो आपको जो है प्रैक्टिस बहुत सूट करती है। इसका मतलब ये है, मैं दूसरे टर्म्स में समझाता हूँ, वेदर यू आर सेल्फ ड्रिवन, वेदर यू आर पीपल ड्रिवन, आर यू आर सर्कमस्टांसेस ड्रिवन या सिचुएशन ड्रिवन। तो जो प्रैक्टिस में बंदा आना चाहता है वो हमेशा सेल्फ ड्रिवन होता है। उसकी पहली क्वालिटी होती है, पहला पैरामीटर होता है, वो अपने आप को खुद सेल्फ असर्शन देता है, सेल्फ ड्राइव होता है। और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं, जो पीपल ड्रिवन होते हैं या जो सिचुएशन ड्रिवन होते हैं, वो नॉर्मली जो है प्रैक्टिस में फिट नहीं होते, वो जॉब में फिट होते हैं, बिकॉज उनका बॉस जानता है कि उनसे कैसे काम कराना हो सर्कमस्टांसेस में। दे फील नॉट मोटिवेटेड देमसेल्फ, इंटरनली वो अपने आप को जो है मोटिवेटेड नहीं फील करते, वो सेल्फ ड्रिवन नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं और आप खुद ही अपने आप में एम्प्लॉई का काम कर सकते हैं, खुद ही अपने आप के प्यून का काम कर सकते हैं। और शुरुआत में, बिकॉज शुरुआत का जो समय होता है बहुत कंप्रोमाइजिंग होता है, आपको बहुत हार्डवर्क करना होता है। अगर आप इस सिचुएशन को टेक केयर कर सकते हैं, आप प्यून का भी काम कर सकते हैं, ड्राफ्ट्समैन का भी काम कर सकते हैं, डिज़ाइनर का भी काम कर सकते हैं, और सर्टेनली आपको क्लाइंट से तो डिस्कस करना है, अपने डिज़ाइन को सेल भी करना है, उसे कन्विंस भी करना है। तो आप प्रैक्टिस में आइए, आप प्रैक्टिस में फिट हैं, आप जॉब में मत जाइए। तीसरी वो किस्म होती है जो ये कहती है कि मुझे जो भी करना है वो अपने लिए करना है, मैं किसी दूसरे के लिए परफॉर्म नहीं करूंगा। उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है, दे आर इंटरनली ट्यून लाइक दिस, दे फील लाइक डूइंग कि मैं अगर इतनी मेहनत करनी है तो अपने लिए करूं। तो ऐसे लोगों को जो है प्रैक्टिस में आना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस में मेहनत बहुत है। सर्टेनली वो अपने लिए मेहनत करेंगे तो एक लेगेसी क्रिएट करेंगे जो बाद में बहुत काम आएगी। और वो 24-24 घंटे काम किसी और के लिए करेंगे, इससे अच्छा वो अपने लिए काम करें। तो दे शुड एंटर इनटू द प्रैक्टिस। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितने पेशेंस रख सकते हैं। आपको ग्रेटिफिकेशन डिलेड, आपको ग्रेटिफिकेशन चलेगा या आपको उसमें बहुत अर्जेंसी है। इसका मतलब ये है कि आप सैलरी और पेमेंट्स के लिए कितने वरीड हैं। अगर आप नहीं कोप अप कर सकते हैं कि आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशंस चाहिए, फाइनेंशियल इनपुट्स चाहिए, तो आप प्रोबली प्रैक्टिस के लिए फिट नहीं है, बिकॉज आपको वहाँ पर 1-2 साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके खर्चे भी ना निकल पाए, मिनिमम आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लिए एक प्लेस बनाना पड़ेगा। जॉब में क्या है कि आपको जाते ही जो है तनख्वाह मिलनी चालू हो जाएगी और आप एक फिक्स रूटीन में काम करेंगे।
और एक पैरामीटर ये हो सकता है, कुछ लोग एक लिमिटेड पीरियड के लिए काम करना चाहते हैं, जैसे 9 to 5, 9 to 6। हालांकि वो प्राइवेट जॉब में आज की स्थिति में पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑल द वे, यू हैव टू वर्क हार्ड वेरी ऑल द वे, नेक टू नेक। तो अगर आपको लगता है कि आप एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में ही अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो आप जॉब में जाइए, बिकॉज प्रैक्टिस 365/24 का काम है, मेरा ये मानना है, बिकॉज बीइंग इनटू द प्रैक्टिस। आपको जो है 24 घंटे और 365 डेज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस को सेटअप करना पड़ेगा। और शुरू के 4-5 साल तो आप भूल जाइए कि आपको कोई छुट्टी मिलेगी, नो सैटरडे संडे। अगर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो करिए, और अगर आप इसके बाद आप सिस्टम बना लेते हैं तो आपको फिर तो आप जब चाहें तब छुट्टी ले लीजिए, बिकॉज आपका सिस्टम काम करता है, प्रैक्टिस सेटअप हो जाती है। और आपको जो है प्राइवेट प्रैक्टिस में अपना पर्सनल इकोसिस्टम जनरेट करना पड़ता है। अगर आप कैपेबल हैं अपने फेस का एक इकोसिस्टम जनरेट करने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस में आना चाहिए, बिकॉज दैट इकोसिस्टम वर्क्स। और एक क्लाइंट को आपकी शक्ल देख के बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, और आप उसको जो है बिकॉज हर स्टेज पे कन्विंस करते हैं। इट्स चैलेंज ऑल्सो कि आप क्लाइंट को डिज़ाइन पे कन्विंस कर रहे हैं और दूसरे की ड्राइंग्स लेके उससे डिस्कशंस कर रहे हैं। डिफरेंट कंसल्टेंट्स के साथ आप जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बीइंग ए अकाउंटेबल पर्सन, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। और एक मेजर इसमें क्राइटेरिया ये है, अगर आप अपने आप को मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट मानते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत सी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, साइट पे काम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट्स को, एक्सपर्ट को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और आप क्लाइंट को भी डील कर सकते हैं। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक फंडा होता है दोस्तों कि आप यू नो हाउ टू गेट वर्क डन, यू डोंट नो हाउ टू डू द वर्क। मे बी कि आप ये काम कैसे करना है, 3D कैसे बनाना है, कुछ फाइन डिटेलिंग कैसे करनी है, लैंडस्केपिंग कैसे करनी है। आपको अगर खुद नहीं आता तो चलेगा, बट आपको काम कराना आना चाहिए। अगर आप में ये खासियत है तो आप प्रैक्टिस में आइए, आप जॉब में मत जाइए, आप वहाँ बहुत फिट होंगे, आपके माइंडसेट को बहुत मैच करेगा। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दोस्तों ये होता है कि आप रोज़ चैलेंजेस फेस करते हैं। जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, डिफरेंट क्लाइंट को फेस करते हैं, उनके अलग अलग माइंडसेट होते हैं, कईयों के बड़े वेग आइडिया होते हैं। तो अगर आप ह्यूमन डीलिंग में एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि वो आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, क्लाइंट को डील करना है, उससे कन्विंस करना है, उससे कम्युनिकेशन को साधना, उसके माइंडसेट पे आना है, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप प्रैक्टिस में आइए, बिकॉज आपको डायरेक्ट डील करना होगा, डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करना होगा। तो आपको प्रैक्टिस में आने के लिए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी कन्विंसिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको अपने पॉइंट्स को बड़े एम्फेटिकली रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस वालों के लिए। जॉब में हो सकता है कि आप अपना वर्क प्रोड्यूस कर दें, बॉस को दे दें, बॉस से जाकर डिस्कस करें, प्रेजेंट करें, उसमें आपका बहुत रोल नहीं होगा। तो प्रैक्टिस में आने के लिए बहुत कुछ पैरामीटर्स हैं, आप उनको एनालाइज करिए कि आप कितनी अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं, आप कितना वेट कर सकते हैं सैलरी के लिए, आप में कितना पेशेंस है, और आप कितना लोगों को कोप अप कर सकते हैं। और चैलेंजेस अगर आप डेली फेस करना चाहते हैं, आपको लगता है इट्स अ फन प्लेइंग विद द डिज़ाइन, प्लेइंग विद द पीपल, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, तो आप प्रैक्टिस में आइए, आप जॉब में फिट नहीं होंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, आपको बहुत ही इसमें एक एनालिसिस करना चाहिए कि आपका माइंडसेट किस तरफ जा रहा है। ऐसा ना हो कि आप जॉब में चले जाएं, वहाँ अनकंफर्टेबल हो जाएं, और वहाँ जो आपको लगे कि मैं आके फंस गया, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, कितना अपने लिए करता तो बहुत अच्छा होता। और सिमिलरली आप प्रैक्टिस में आ जाएं, आपको लगे यार बहुत झमेला है, बिकॉज प्रैक्टिस में समटाइम यू फील लाइक गिविंग अप, आप पे इतना प्रेशर होता है क्योंकि आपको तनख्वाहें भी देनी है और प्रोजेक्ट्स नहीं चल पा रहे हैं। जैसे आज का समय है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना वायरस का इतना पैनिक है, और कर्मचारियों को या अपने स्टाफ को तनख्वाह देनी पड़ रही है। इट्स वेरी क्रूशियल टाइम। तो आपको डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे कैटर करते हैं, कैसे अपने क्लाइंट को भी आप रिटेन करते हैं, कैसे अपने स्टाफ को भी रिटेन कर सकते हैं। अगर आप में ये सारी खासियत है, आपको लगता है यू आर कैपेबल टू एनालाइज ऑल दिस थिंग्स, तो आप डिसीजन लीजिए कि आपको प्रैक्टिस में आना है या जॉब में आना है। बट प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप जॉब के लिए बने हैं देन बी इन द जॉब, आपका माइंडसेट वहाँ सूट करता है। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए बने हैं, बी इन द प्रैक्टिस, वहाँ आप अपने लिए काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन होगा। हो सकता है कि जॉब में आपको जाके सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, तो बहुत अच्छे से एनालाइज करिए इन सारे पैरामीटर्स का। और मैं सारे पॉइंट्स हो सकता है कवर ना कर पाया हो, बिकॉज बहुत से एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, वो अपने अपने इनपुट्स भी आपको देंगे, तो औरों की भी इसमें राय लीजिए। बहुत क्रूशियल डिसीजन है जो आपके फर्दर लाइफ के कोर्स को डिसाइड करेगा। तो आप कुछ पैरामीटर्स को डिसाइड करिए कि आपको प्रैक्टिस में आना है कि जॉब में आना है। थैंक यू लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी एंड बीइंग विद मी।
और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे और वीडियोस को भी वॉच करिए। हो सकता है कि हम कुछ प्रोफेशन में चेंज ले आएँ, कुछ रिवॉल्यूशन ले आएँ, लोगों के माइंडसेट के, कुछ सोचने के तरीके को चेंज कर दें। और अगर एक भी किसी के भी माइंडसेट में वैल्यू ऐड होता है, उसके प्रोफेशन में वैल्यू ऐड होती है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच।